तो ध्यान में रखना, आज हम बात करने वाले हैं अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स, ओके। टॉपिक का नाम समझ में आ गया आप लोग को? टॉपिक का नाम है अल्काइल ग्रुप्स। तो इसमें एक जो वर्ड है वो आप लोगों के अच्छे खासे दिमाग में जा चुका होगा, दैट इज ALK, अल, राइट। तो बताइए अल का मीनिंग क्या होता है? अल का मीनिंग क्या होता है? रूट वर्ड। एग्जैक्टली, इट इज द रूट वर्ड। और रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अरे रूट वर्ड मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, डन। अब तो जैसे आप लोगों को पता है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसीज होती है, 1 2 3 4, बराबर है। और जनरली हम ये चारों वैलेंसीज के साथ में हाइड्रोजन अटैच करते हैं, ओके। राइट, दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ, इसको ही हम क्या लिखते हैं? इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ CH4, बराबर है। ठीक है, हाँ हाँ। राइट। अब होता क्या है, अगर इस 4 पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम्स में से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को हटा देता हूं, तो अब ये कंपाउंड क्या बना? एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, -1 हाइड्रोजन एटम, मतलब ये वाला हाइड्रोजन एटम को मैं हटा दूंगा, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये कार्बन की 4 वैलेंसीज, जिसमें से 3 वैलेंसीज के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और एक वैलेंसी जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी? फ्री रहेंगी, ओके। ध्यान में रखना, ये जो वैलेंसीज है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, इसको मैं क्या बोलूंगा? फ्री वैलेंसी, राइट। क्या कहूंगा मैं उसको? फ्री वैलेंसी कहूंगा, डन, राइट। अब ये जो चीज है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज CH3, और ये फ्री वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी आप लोग को दिखाना जरूरी है, बराबर है, डन। समझ में आ रहा है? चलो अब इसका नाम बताओ। नाम, नोमेनक्लेचर रूल पता है ना आपको? नोमेनक्लेचर रूल के हिसाब से इस कंपाउंड का नाम बताइए, क्या होगा? रूल बताइए, सबसे पहला रूल क्या था हमारा? तुम लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है? आज क्या दिक्कत क्यों आ कर रही है? रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है। तो फिर बताओ ना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो नाम बताओ कंपाउंड का भाई। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेन। मीथेन है, बराबर है। अब मीथेन में आप देख पा रहे हो कि इसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज satisfied है with the hydrogen, okay, so it is called as a methane। लेकिन यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है आप लोग का, कि यहाँ पर एक वैलेंसी क्या है? फ्री है, मतलब एक हाइड्रोजन कम है। तो इसको मैं क्या कहूंगा?
so it will be called as a मिथाइल YL। YL का मतलब ही क्या होता है कि भाई इसमें एक वैलेंसी कम है, वन वैलेंसी लेस है, और इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो ये वाले कंपाउंड से बनता है। ये जो कंपाउंड होता है इसको कॉमनली हम अल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अल्केन्स। ओके डन। और अल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं जनरल फॉर्मूला RH। ओके, अब इस RH में से अगर मैं एक H हटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा R फ्री वैलेंसी, R बचेगा सिर्फ। लेकिन ये फ्री वैलेंसी देना जरूरी है, ध्यान में रखना ये निगेटिव नहीं है, ये R फ्री वैलेंसी है। लेकिन इसको R फ्री वैलेंसी ऐसे नहीं बोलना है, सिंपली R बोलना है, ठीक है। और यहाँ R का ही मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। R का मतलब ही क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप में एक वैलेंसी फ्री होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट क्यों? क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी है, एक वैलेंसी है, बराबर है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोवैलेंट ग्रुप। तो ये क्या होता है? मोनोवैलेंट ग्रुप होता है जो किससे बनता है? आपके अल्केन से बनता है। कैसे? बाय रिप्लेसिंग द वन हाइड्रोजन एटम। गेट इट? तो इस तरह से आप लोगों का जो ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ अल्काइल ग्रुप। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बताया है कि CH4 से जो अल्काइल ग्रुप मेरा बनेगा वो CH3 रहेगा। ध्यान दीजिए, अभी CH4 ये वाला अल्केन है। अब मैं इस साइड में अल्केन निकाल रहा हूं और आप लोगों को उससे बनने वाला अल्काइल ग्रुप बताना है, ठीक है। तो देखिए CH4 जो है, CH4 से कौन सा ग्रुप बनेगा बताइए? मिथाइल ग्रुप। हाँ, तो स्ट्रक्चर बताओ। CH3 क्या? CH3। 3 CH3 एक हाइड्रोजन कम कर देगा, CH3, और सामने क्या देना? ये चीज क्या है? फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी। ओके, अब नेक्स्ट ग्रुप देखिए। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है? देखिए इसमें एक कार्बन है, हाँ। नेक्स्ट कंपाउंड में दो कार्बन रहेंगे। बताइए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 3। और इस कार्बन के साथ 3 3। अब इससे जो अल्काइल ग्रुप बनेगा उसका स्ट्रक्चर बताइए। क्या बनेगा? CH3 CH2 और आगे में क्या देंगे हम लोग? फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी। ओके डन। अच्छा मुझे बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता था क्या? CH2 CH3 फ्री वैलेंसी। बताइए ऐसे लिख सकता था इसको? नहीं। हाँ, नहीं नहीं। नहीं। फिर क्या गड़बड़ है इसमें बताइए? फ्री वैलेंसी CH2 के फ्री साइड वैलेंसी में। कहाँ चाहिए थी? CH2 वाले कार्बन के ऊपर, बराबर है। क्योंकि जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है उसके ऊपर आप लोग को फ्री वैलेंसी देनी है। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप बना रहा हूं। नेक्स्ट ग्रुप में कितने कार्बन होने चाहिए? 3 3 कार्बन, ठीक है। तो 3 कार्बन निकालेंगे एक लाइन में, 1 2 3। ओके, हाँ। अब हाइड्रोजन बताइए, इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3 3 3। इसमें 2 2। इसमें 3 3। ओके दैट्स गुड।
चलो अब इससे जो अल्काइल ग्रुप बनेगा उसका स्ट्रक्चर बताइए। CH2 वेरी गुड, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2। ओके, फ्री वैलेंसी। और कोई बन सकता है क्या? ओके, फ्री वैलेंसी CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये दोनों तो चीज सेम ही है ना। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने उल्टा कर दिया, घुमा दिया, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा था, मैंने उसको ऐसा कर दिया। सही है, वही है ना। पहले देखिए ऐसा था, फिर मैंने ऐसा कर दिया, तो आप बोलोगे क्या ये अलग अलग हो गया? नहीं। नहीं। सेम है या नहीं है? है। सेम है। है। तो फिर अब बताओ इससे दूसरा स्ट्रक्चर और क्या बन सकता है? CH3 CH CH3। वेरी गुड। क्या क्या क्या? CH3 CH 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 हाँ CH3। CH3। Okay, and what about free valency? भाई फ्री वैलेंसी कहा दो? इसके नीचे। CH के नीचे। वेरी गुड। पॉसिबल है ये? हाँ। हाँ या ना? बिल्कुल है भाई, दिस इज पॉसिबल, राइट। अब नेक्स्ट चीज, दिस थिंग, ये वाली चीज देखिए, अब बताओ ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है या डिफरेंट है? सेम है। है। में सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, डन, गुड। अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में कितने कार्बन रहेंगे बताइए? 4 4 कार्बन रहेंगे। अब 4 कार्बन वाला कंपाउंड कैसे निकालेंगे? चारों के चारों कार्बन कैसे निकालेंगे हम लोग? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी होती है क्या स्ट्रेट चेन के अलावा 4 कार्बन वाले कंपाउंड में? साइक्लिक कैसे बताइए, बताइए ना कैसे? साइक्लिक नहीं, ब्रांच चेंज हो सकता है। ब्रांच चेन हो सकते हैं, कैसा? कैसे निकालूंगा ब्रांच चेन? कार्बन के नीचे 4 कार्बन। ओके, पहले कितने कार्बन निकालू एक लाइन में, पहले वो तो बता दीजिए। 3 3 कार्बन एक लाइन में निकालू, 1 2 3। और चौथा कार्बन कार्बन के नीचे सेकंड किस, कौन से कार्बन के बीच है? पहले, हाँ। दूसरे या तीसरे? दूसरे इससे पहले में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे? चलेगा। चलेगा क्या? हाँ। देखिए, ये वाली चीज ये ऐसी थी, ओके। अब ये वाली चीज मैंने ऐसी कर दी, तो ये चेंज हो गई या सेम है? सेम है। भाई ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है ये वाली? ब्रांच में ब्रांच चेन है। देखिए मेरा हाथ ऐसा है, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है ना, और मतलब सीधा है, स्ट्रेट है। हाँ। भाई इसको अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप बोलोगे कि मेरा हाथ जो है वो सीधा नहीं है, टेढ़ा है। हाँ नहीं, सीधा ही ये टेढ़ा हाथ है क्या? ऐसे ही हाथ रहेगा क्या मेरा? कभी कभार गलती से कर दिया मैंने, तो आप क्या बोलेंगे ये टेढ़ा है क्या? ब्रांच मतलब नहीं। यहाँ से निकलेगी बीच में से, समझे सर क्या? सेकंड से निकली थी ब्रांच। हाँ ब्रांच, भाई पहले इसमें कैसे रहेगा, पहले इसमें रहेगा, कैसे ब्रांच नहीं रहता ये भी समझा रहता हूँ। देखिए नंबरिंग, नंबरिंग वाला पता है ना, नंबर दे कर देते हैं। तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है देखिए इसमें, पहले वाले इसमें 4। 4 4। नंबरिंग दे देते 1 2 3 4।
अब इसमें बताइए स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 3 3 कैसे 3 होंगे? कहां से नंबरिंग देंगे 3 के लिए? नंबरिंग कहां से दो? यहां से? हाँ नहीं तो एक कार्बन अगर मैंने इसको दे दिया तो दूसरा किसको दूं? इसको या इसको? नहीं सर, नीचे वाले से 1। नीचे वाले को first। नीचे वाले से देना पड़ेगा ना 1। चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए ना? हाँ हाँ, फोन आ जा रहा मुझे। हाँ हाँ तो यहाँ पर अभी कितने कार्बन हो गए टोटल? 4। तो मतलब ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन ही है ना भाई। ठीक है, चलो। अब फिर अगर मैंने यही वाली चीज को, जो चौथा कार्बन है, उसको अगर मैंने ऐसे निकाल दिया तो बताओ ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है? स्ट्रेट ही है। ये भी स्ट्रेट ही है। ओके, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन। समझ में आ रहा है? हाँ गुड। तो फिर ब्रांच अगर मुझे निकालना है तो फिर कौन से कार्बन पर निकालना पड़ेगा? सेकंड कार्बन के नीचे सेकंड के ऊपर, बीच वाले के ऊपर, बराबर है। तो 4 कार्बन का ये भी कंपाउंड बन सकता है, 4 कार्बन का ये भी कंपाउंड बन सकता है। मतलब स्ट्रेट वाला भी बन सकता है और ब्रांच वाला भी बन सकता है। ठीक है, चलो अभी इसमें जरा निकालते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन ऐड करो। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3 3। क्या होगा ये? CH3। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2 2। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2 2। इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3। इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3 3। इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? एक। इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3 नीचे वाले में कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3 वेरी गुड। ठीक है, अब आप अल्काइल ग्रुप बताएंगे। इससे बनने वाले अल्काइल ग्रुप बताओ। तो बताओ इससे कौन सा अल्काइल ग्रुप बनेगा? CH3 CH2 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 वेरी गुड। CH3 CH2 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 और और कुछ बचा है? 3 वैलेंसी 3 वैलेंसी। ओके, दैट्स गुड। हाँ, और कुछ बन सकता है? CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3। 3 तो फिर और कुछ बचा है? 3 वैलेंसी कहाँ CH देना के है? नीचे CH के नीचे CH के नीचे। वेरी गुड। और कुछ बन सकता है इससे? नहीं नहीं बन सकता है। अच्छा बता कौन सा बन सकता है? नहीं नहीं बनेगा पक्का? हाँ ये फ्री वैलेंसी ये कार्बन पर दिया तो सेम ही हो जाएंगे। भी होगा। सेम ही हो जाएगा। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था। सेम ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, दिमाग में जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये सिंपल चीजें है लेकिन दिमाग में जाती नहीं है, गई तो फिर निकल जाती है। इसलिए मैं इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन पर फोकस करो मेरे। अब ये हो गए, मतलब ये वाले पर्टिकुलरली कम चीज से हमारे पास ये 2 अल्काइल ग्रुप बन रहे हैं। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं, इससे कौन कौन से बनेंगे? CH3 CH2 एक मिनट, CH3 उसके बाद में CH2 CH2 कहां से आ रहे हैं? CH अरे ओके CH2
साइड वाला ना CH2 हाँ फ्री वैलेंसी, और ये नीचे CH3 CH, इसको भी CH2, नहीं किसी एक को ही लेना ना, किसी एक ही कार्बन में से हाइड्रोजन को कम करना है, समझे? हाँ, और कोई बन सकता है? CH3, CH2, CH3, CH3 CH2 CH2 कहाँ से आ रहा है? CH3 के बाद में CH आ रहा है, तो तुम CH2 कहाँ से बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फ्री वैलेंसी। CH3 के बाद में CH है ना, हाँ, तो CH2 कहाँ से आ रहा है? फ्री वैलेंसी उधर गई थी। बोलो और क्या बन सकता है? CH CH, CH3 साइड वाला CH3 को, ओके, और Then? नीचे CH2 और फ्री CH2 वैलेंसी फ्री वैलेंसी। ये और ये अलग अलग है या सेम है, बताओ? सेम पक्का सेमी। सेम ही है। फ्री वैलेंसी से नंबर देने का है, फ्री वैलेंसी से मतलब 1 2 3, तो कितने कार्बन आएंगे स्ट्रेट चेन में? 3 तीन। 3। और सेकंड कार्बन को कौन सा ग्रुप अटैच है? CH3 CH3। अब यहाँ पर भी नंबरिंग कहाँ से देना है? फ्री वैलेंसी से। तो कितने कार्बन होंगे आपके स्ट्रेट चेन में? 3। 3। और सेकंड नंबर पर क्या अटैच है? CH3 तो ये और ये सेम है या डिफरेंट है? सेम है सेम ही है। फिर बताओ फिर क्या बनेगा फिर? बताओ और कोई बन सकता है? बताओ भाई, और कोई बन सकता है अल्काइल ग्रुप या नहीं बन सकता इससे? हाँ या ना? नहीं। एक ही बन सकता है इससे? एक ही बन सकता है क्या? हाँ। पक्का? क्या कहा चलिए आपने? और भी बन सकते हैं और ये बन सकता है, बताइए कौन सा बनेगा? CH3 CH3 क्या था CH3 के बाद में? C, वेरी गुड। हाँ, देन C के ऊपर फ्री वैलेंसी हाँ, C के ऊपर फ्री वैलेंसी, वेरी गुड, बराबर है। ये बन सकता है? चेक करो सारे लोग, ये बन सकता है या नहीं बन सकता बन है? सकता है। हाँ। बन सकता है, राइट। डन। तो अल्काइल ग्रुप हम कैसे बनाते हैं? सिर्फ एक हाइड्रोजन को कम करना है। मैंने कहा सिर्फ एक हाइड्रोजन को कम करना है, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि किस कार्बन से। जरूरी है क्या वो पहले ही कार्बन से निकालना? नहीं, किसी भी कार्बन से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? डन। तो इसीलिए हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन कम करके देख लेने का। डन। अब चलो इस ग्रुप के नाम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ये वाला जो कंपाउंड है CH4, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? मीथेन, बराबर है, राइट। और ये जो अल्काइल ग्रुप बना है, मीथेन से जो अल्काइल ग्रुप बना है उसका नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब चलो ये वाले कंपाउंड का नाम बताइए, क्या है इस कंपाउंड का नाम? इथेन। इथेन इथेन, बराबर है। इस कंपाउंड का नाम है इथेन।
अच्छा बताओ, इसको इथेन क्यों बोला है, एक्सप्लेन करो। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है। वेरी गुड, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। देन सिंगल 2 है बॉन्ड तो है। क्या बोला जाता है, 2 कार्बन है इसलिए क्या सॉरी, बोला वहां ईथ पर, ईथ 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 बोला गया। ओके, ईथ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। 2 है। देन हमने क्या लिखा है ईथ के बाद में, एन, एन। एन क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें इसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल है। बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के का- बीच में, नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच कार्बन में। और कार्बन के बीच कार्बन और में। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ एन है। देन आगे क्या है, ई। ई क्यों ई, लिखा गया है, ई क्यों लिखा गया है, ग्रुप नहीं है इसलिए। क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो जैसे मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से क्या बनेगा, इथाइल। इथाइल बनेगा। देन चलो तीसरा कंपाउंड, नाम बताइए इस कंपाउंड का, प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 3। 3। और 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप, प्रो। एन क्यों डाला है, क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और ये क्यों डाला गया है, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। अब जैसे मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल बना, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल। वेरी गुड, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल। तो ये वाला जो है ये प्रोपाइल है, ये वाली जो चीज है ये क्या है, वो भी प्रोपाइल ही रहेंगी, क्योंकि ये भी तो प्रोपेन से ही बना है ना, बराबर है। तो ये भी प्रोपाइल ही है, फिलहाल के लिए तो हम इसको प्रोपाइल ही ले लेते हैं। अब नेक्स्ट वाली चीज, ये जो चीज है बताइए, इसका नाम बताइए, ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्यों लिखा ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं। 4 कार्बन है, सी बॉन्ड है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बराबर है। नहीं है। डन। अब नेक्स्ट बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल है क्या, फ्री ब्यूटेन। वैलेंसी कहाँ है यहाँ, हाँ नहीं नहीं, क्या है फिर वो, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब यही वाला, इसमें और इसमें फर्क है या नहीं है, भाई रूल भूल रहे हो तुम, रूल याद करो, रूल आईयूपीएससी लिखने के रूल याद करो, बोलो रूल। लॉन्ग चेन, कितने कार्बन आएंगे लॉन्ग चेन में, 3। 3 कार्बन आएंगे। देन सेकंड रूल क्या होता है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, कहां से दू, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, लेफ्ट से। कहीं से भी दूंगा यार, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या रहेगा, रूट वर्ड प्रोप। प्रोप। कल ही बताया था, रूट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, जो कार्बन एटम, जो कार्बन एटम किसके अंदर होते हैं, स्ट्रेट चेन।
चेन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो चेन के अंदर 3 कार्बन है इसलिए प्रोप लिखा। देन नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या है? an, an, वेरी गुड। देन नेक्स्ट रूल, सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स मतलब en, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें? नहीं, नहीं, तो क्या लिखेंगे? e, e, ई। देन नेक्स्ट रूल, प्रीफिक्स, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूट मतलब ब्रांच। ब्रांच में क्या प्रेजेंट है? CH3, CH3 का मतलब क्या होता है? मीथेन, CH3 मतलब मीथेन सॉरी होता है या मिथाइल, मिथाइल होता है? मिथाइल होता है। कौन से नंबर पर है प्रेजेंट मिथाइल? सेकंड नंबर, सेकेंड नंबर पर, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। समझे? नाम क्या हो गया, समझ में आ गया? हाँ, राइट। तो अब बताओ ये कंपाउंड सेम है क्या? नहीं, नहीं है। राइट, डन। भले नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें सेम है। सेम है। अच्छा चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखकर देखते हैं। बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10, C4H10। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? ब्यूटेन का। अब 2 मिथाइल प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या है? अबे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ ना, कंपाउंड देखकर बता नहीं सकते क्या? भगवान, जल्दी बोलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? C4H9, कितनी है? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी? C4H10 ही है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, सेम, सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आपको पता है ना, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं बताइए? आइसोमर, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोमर्स। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या है? आइसोमर से एक दूसरे के, समझे? समझे? हाँ, ठीक है। तो अभी हम इसके अल्काइल ग्रुप जो बन रहे हैं इस कंपाउंड से, उसके बारे में देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, मीथेन से बनने वाला मिथाइल, इथेन से बनने वाला इथाइल, प्रोपेन से बनने वाला प्रोपाइल, वैसे ही ब्यूटेन से बनने वाला क्या होगा? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। बराबर है, डन। अब जैसे देखें ये और ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, तो आप लोगों ने सोचा कि दोनों भी ब्यूटेन है, बट दोनों ब्यूटेन थे क्या?
नहीं, नहीं थे। तो वैसे यहाँ है हमारे पास, ये दोनों प्रोफाइल का स्ट्रक्चर देखिए सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो फिर मैं दोनों को प्रोफाइल कहूंगा क्या? नहीं, नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ बोला प्रोफाइल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर या नीचे वाला स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर लिखेंगे? अगर मैंने सिर्फ प्रोफाइल कहा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, राइट? अगर मैंने सिर्फ ब्यूटाइल बोल दिया तो आप कौन सा स्ट्रक्चर निकालेंगे? देखिए ब्यूटाइल के तो 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर लिखेंगे आप? कंफ्यूजन नहीं होगा आपको? होगा। बिल्कुल होगा। इसीलिए यहां पर अल्काइल ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है? मतलब अल्काइल ग्रुप के अलग अलग टाइप्स। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला अल्काइल ग्रुप वो होते हैं जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम कैसे रहते हैं? स्ट्रेट चेन में होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रेट चेन में। गेट इट? ये देखिए सारे के सारे कार्बन एटम कैसे, इन सब में कैसे हैं? स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन में, बराबर है। इसमें भी स्ट्रेट चेन में है, लेकिन फर्क देखो अभी। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो स्ट्रेट चेन है। हाँ, इसमें भी स्ट्रेट चेन है और इसमें भी स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसके बावजूद दोनों में एक और फर्क है। बताइए फर्क क्या है? P valency. हाँ, जैसे कंपेयर करो इसको और इसको, ये दोनों भी प्रोफाइल ही है ना, और दोनों में स्ट्रेट चेन में ही है, बट फिर भी दोनों में फर्क है। बताइए क्या फर्क है वो? फ्री वैलेंसी। वेरी गुड, सही पकड़े हो। क्या है वो? फ्री वैलेंसी, ठीक है? अब देखिए यहां पर इस